स्लीपिंग बैग में, बट ठंड बहुत तेज़ है एंड आई एम एक्चुअली शिवरिंग। ये पूरा भीग गया है, यहाँ पे पूरा ओस ओस आ गया है कैमरा पे। एक बज गया ऑलमोस्ट, 1:15 ही हो गया एक्चुअली, और अब हमें जल्दी जाना पड़ेगा स्टार्स वाली साइट पे, क्योंकि कैमरा सेटअप भी करना है। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको एक बहुत अच्छा स्टार लैब्स चाहिए या आपको कोई बहुत सुंदर एस्ट्रो इमेजेस चाहिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस दिन मून ना हो। और आज जो है वो क्रेसेंट से भी बिल्कुल फर्स्ट डे वाला मून है, तो बहुत पतला मून है एंड that's going to be our advantage. I'm pretty sure you can't see me because it's totally dark over here, but at least सुन सकते हैं आप। गाड़ी में आ गए हम और अब हम फटाफट भागेंगे। आगे रखो उसको। चार 400 आगे आएगा, 600 भी आगे आएगा गाड़ी के केबिन के अंदर। No, we just have 2 sleeping bags and by chance we left them in the car. कोई वो पूरे भी नहीं है। और जैकेट, संकेत doesn't have a jacket also. जो डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं ना, हाँ। that's different. And the cars are behind us. Okay. We are going to face the north where Gemini's is happening. Okay. Or we are going to face the northeast where Gemini's is happening. Okay. This is southwest or exact opposite. हिंदी में साइंटिफिक नेम है उल्का पिंड। ये बेसिकली फ्लोटिंग स्टोन्स होते हैं स्काई में। Okay. जो हमारे अर्थ जब उनकी ऑर्बिट धूमकेतु जब सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है तो धूमकेतु क्या होता है, बर्फ और पत्थर का गोला। Okay. तो जब बर्फ और पत्थर का गोला सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है तो सूर्य के हीट से वो बर्फ मेल्ट हो जाता है। Okay. तो पत्थर पीछे छूट जाता है। Okay. ये पत्थर फ्लोटिंग रहता है स्पेस में। अभी लेफ्ट लेंगे हम, लेफ्ट, ठीक है। तो ये पत्थर फ्लोटिंग ये पत्थर फ्लोटिंग रह जाते हैं स्पेस में। जब हमारा अर्थ उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे पत्थर फ्लोटिंग रह गए हैं तो हमारी अर्थ की ग्रेविटी से हम इस पत्थर को अंदर खींच लेते हैं। Okay. तो ये जब पत्थर हमारे एटमॉस्फेयर में आते गिरते हैं तो जल जाते हैं, उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। Okay. तो ये मतलब दैट बिकम्स अ शूटिंग स्टार। तो ये वाला जो है ये like why purposely it's called Gemini shower? Because it appears as if it's coming from Geminids. It's Okay. not coming from Geminids, but because of the position of how the Earth rotates at this particular time, और तभी जो उल्का पिंड हमारे अंदर घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ ये डायरेक्शन से आ रहे हैं। Okay. और ये डायरेक्शन में क्या है, जेमिनी है। The constellation Gemini. So the constellation of Gemini is this one. Oh. So this star is called Castor. हाँ. This star is called Pollux. और ये दोनों मिलके ये Gemini brothers are actually twins according to the mythology. Right. तो ये एक ट्विन है और ये दूसरा ट्विन है। Okay. तो ऐसे करके दोनों खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये कॉन्स्टेलेशन जेमिनी है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से ऐसे शूटिंग स्टार गिर रहे हैं। Oh wow. तो इसलिए हम बोलते हैं जेमिनीड्स। संकेत है तो ये है, तो सबसे ज़्यादा जो शूटिंग स्टार निकलेंगे वो इस एरिया से निकलेंगे। तो ये टीम आधी तैयारी के साथ आई है क्योंकि इरादा मिठाई करने का जो हम करने बैठ गए हैं। आज हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि हम लोग घर से निकलेंगे और एस्ट्रो शूट करने पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम जो Insta360 है उसका बेस भूल गए हैं, तो अब समझ में नहीं आ रहा है उसको टिकाया कहाँ जाए। यहाँ पे Insta360 लग चुका है, यहाँ पे लग चुका है 16:35 विद ऑल द सेटिंग्स, एंड यहाँ पे हमारा 50 mm है। सो वी आर ऑल सेट एंड द मीटियोर शावर इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन 9 मिनट। तो कैमरा सारे लग चुके हैं, 3 कैमराज हमने लगाए हैं। और एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग हैं एंड व्हेन पीपल आर देयर देयर इज़ डिस्टर्बेंस। सो साथ में क्या है कि कुछ लेज़र लाइट्स भी यूज़ होती हैं व्हेन यू आर स्टार गेजिंग एंड व्हेन समबडी शोइंग यू एस्ट्रो। सो उसका एक डिस्टर्बेंस है, वो मुझे एक थोड़ा सा टेंशन है। उसके अलावा कैमराज वगैरह हमने सब सेट कर दिए एंड इट्स टोटली डार्क आउट हियर। पेरीफेरी पे कुछ विलेजेस हैं, और जब आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत दूर तक कोई लाइट नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। हल्की लाइट नॉइज़ है तो वो बहुत हाई फाई क्वालिटी का स्टार लैब जैसा हमको चाहिए वैसा तो नहीं मिल सकता यहाँ पर, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी मैनेजेबल एंड माई फोकस इज़ ऑन द मीटियोर शावर्स दैट वी गोना सी। मैं इंटरवल शूटिंग ऑन कर रही हूँ उसकी,
ताकि आप आके सेट करके जा सको। हाँ मैं सब फिर उसको तो मोबाइल से कनेक्ट ही कर लो, ये मैं सब ऑन कर इवन दूँगा। ये पकड़ो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अदर साइड एंड वी हैव टू वेट फॉर अबाउट 4 आवर्स। इट्स पिच डार्क ओवर हियर। सो हम लोग अब यहाँ पे आकर के बैठ गए हैं। ठंडी बहुत है, मैट हमारे पास है नहीं, तो हम पत्थरों पे बैठे हुए हैं नीचे। और स्लीपिंग बैग था पतला सा, वो बिछा लिया। जो सामने है हमारे कुछ साथी संगी, वो भर भर के लाइट मार रहे हैं आसमान में, तो ऑफ कोर्स जो इमेजेस है वो तो स्पॉइल होने वाली है, but still maybe I get a couple of usable images so that I can show you. Just to sit here and just to look at the stars and how bright the sky is in itself is just a very beautiful experience. तो शांति में बैठ के तारे देखेंगे रात भर, और फिर 4-5 बजे के करीब यहाँ से स्टार्ट करेंगे होटल जाना। हम लोग भी पूरी रात रुकने वाले हैं। देखते हैं, अगर ठंड मैनेजेबल हुई तो और रुकते हैं, अदरवाइज लेट्स सी, क्योंकि स्टार लैब जो है वो लंबा है, 3-4 घंटे का है। So I'm lying here and everybody is going inside the tents. हम लोग के पास टेंट्स तो नहीं है, तो हम लोग यहीं बाहर लेटेंगे आज स्लीपिंग बैग में। बट ठंड बहुत तेज़ है and I'm actually shivering. This bean bag is kind of, it can take about 0 degrees, but I don't think so. ठंड लग रही है तेज़। 5 बज चुके हैं और सनराइज़ अराउंड 6-6:30 होगा, बट तब तक हम नहीं रुक सकते बिकॉज ठंड बहुत तेज़ लग रही है और बीन बैग पूरा भीग चुका है। बीन बैग के ऊपर पूरा पानी पानी है। सो नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू लीव। कैमराज वगैरह उतार के, और मैं जा रही हूँ कैमरा उतारने के लिए, तीनों कैमराज। इंस्टा360 की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, और नॉर्मली जब आप स्टार लैब शूट करते हैं इंस्टा360 से तो आपको उसके ऊपर एक पावर बैंक लगाना होता है, बट हाँ हमारे पास एक ही पावर बैंक था एंड वी वर नॉट रियली वेल इक्विप्ड। ये पूरा भीग गया है, यहाँ पे पूरा ओस आ गया है कैमरा पे। वो जो लेज़र लाइट थी ग्रीन कलर की, उसका इम्प्रेशन आना तो था ही और आया भी है, सो नॉट समथिंग विच इज़ वेरी गुड। सो इट्स टाइम टू पिक अप द कैमरा। 360 में भी बहुत खास कुछ नहीं आया, क्योंकि एक तो टाइम कम था, 2-3 घंटे हम लगा पाए थे। दूसरा वो जो ग्रीन लाइट थी उससे थोड़ा तो स्पॉइल हुई है। वी आर बैक इन द कार एंड इट्स एक्चुअली रिलीविंग। ठंड कसम से बहुत है, और गोवा में किसी ने नहीं सोचा था इतनी ठंड हो सकती है। पूरा गाड़ी के ऊपर भी एकदम अच्छे से ड्यू जो थी वो जम गई थी, ठंडा हो गया था एकदम, और शिवरिंग होनी स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी गाड़ी में आ गए हैं, थोड़ा सा एक सुकून मिल रहा है। बट फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी बहुत अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि लाइट नॉइज़ थी, so can't deny that, but again everybody tried. It was not really a perfect setting for astro photography, but yeah, if you are an astro lover, if you like looking at the stars and like lying under the stars, sleeping in under an open sky, that way it was a beautiful experience. ऐसे लेट करके ऊपर देख के and you could see so many shooting stars here and there, वो अपने आप में बहुत मज़ेदार था। फ़ोटोज़ में ऑफकोर्स वो सब थोड़ा बहुत लोग टॉर्च वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो उसकी वजह से स्पिल ओवर हुआ है लाइट का, और ठीक है कोई नहीं, बट मज़ेदार एक्सपीरियंस है यार। अदरवाइज जाकर के आराम से अब दिन भर सोएंगे, और फिर कल शाम को आइदर बर्डिंग और देयर इज़ अ बीच ओवर हियर, गलजी बाबा है कि गलगी बाबा है, सब अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग होती है। सो लेट्स सी। फुल नींद में हूँ मैं, आंखें भी नहीं खोली जा रही है। सो पहुँच गए वापस, 7:30 हो गए, और इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सनलाइट आ गई है बहुत अच्छी सी, सामने सनराइज़ हो रहा है, और मौसम भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे थोड़ी सी कम ठंडी है एज़ कम्पेयर टू दैट प्लेस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो इनसाइड, स्लीप फॉर सम टाइम, एंड देन वेक अप and see and start exploring Goa once again. So we are going inside now to try for the frog mouth.